और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कभी भी किसी को भी कहीं पे भी हो सकता है. दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज म्यूटेशंस. So what is mutation? A sudden inheritable change within the genetic material of an organism. So it is sudden inheritable change. वो चेंज जो कभी भी हो सके, कहीं पे भी हो सके और इनहेरिटेड होना चाहिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसी को बोलते हैं हम म्यूटेशंस विद इन द जेनेटिक मटीरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. Of an organism. Basically, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ म्यूटेशन. सी, फर्स्टली म्यूटेशंस वर बीइंग रिपोर्टेड इन द हर्ड ऑफ शीप एंड द म्यूटेशंस वर बीइंग रिपोर्टेड बाय सिथव्रिट. सिथव्रिट वो पर्सन था जिसने सबसे पहले म्यूटेशंस को रिकॉग्नाइज कर लिया. इसने जो म्यूटेशंस को रिकॉग्नाइज किया था वो म्यूटेशंस थे सोमैटिक म्यूटेशंस. Somatic mutations within a herd of sheep, within a herd of sheep. He recognized some short-legged sheeps and called them as anchor. Mutations were also being recognized by Darwin. Mutations को डार्विन ने भी रिकॉग्नाइज किया था. Darwin recognized mutations and called them as spots. He called mutations as spots. But later on, only after the mutational hypothesis by Hugo de Vries was being given, then only mutations were able to be recognized as the contributor for the variations which are found in the living organism. So it was Hugo de Vries who firstly worked on Lamarckiana and that is evening primrose and gave the mutational theory of inheritance Later on, only after the discovery of the Hugo de Vries, mutations were being identified to be contributing to the variations in the living organism. Hugo de Vries की थ्योरी के बाद में ही म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई किया गया कि वेरिएशंस को कंट्रीब्यूट करते हैं. जब आप जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं तो देखिए जेनेटिक्स को आप कैसे लिखते हैं. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. आप जेनेटिक्स को बोलते हैं ये हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. वी आर टॉक अबाउट हेरिडिटी एज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. जब कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं तो उस फिनोमेना को हम हेरिडिटी कहते हैं. वेरिएशंस, द डिफरेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ एन स्पीशीज एंड बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन. वो वेरिएशंस, वो अंतर जो एक स्पीशीज के सभी ऑर्गेनिज्म में होते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में होते हैं, मदर और फादर और ऑफस्प्रिंग्स के बीच में होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस. डिफरेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट, डिफरेंसेस प्रेजेंट इन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ एन स्पीशीज
and in between living and in between parents and offspring. Now see, variations can be of two different types. One is called as the somatic variations, another one is called as the germline variations. Somatic variations are being produced due to environmental effect. क्योंकि ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से बनते हैं, दैट इज वाई दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द वेरिएशंस दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्योंकि सोमैटिक वेरिएशन एनवायरनमेंट के प्रभाव की वजह से होते हैं, इसलिए इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए। जर्म लाइन वेरिएशंस का ही कंट्रीब्यूशन होता है ना। जर्म लाइन वेरिएशंस कैन बी कॉज्ड बाय टू रीजंस, दैट इज थ्रू कंटिन्यूअस variations and discontinuous variation। देखिए continuous variations are being produced, लगातार जो variations हो रहे हैं, they are being produced due to the phenomena of crossing over। What is crossing over? I have already explained it to you। The phenomena involving exchange of chromosomal segment in between non-sister chromatids of homologous chromosome is referred to as crossing over। वो phenomena जिसमें exchange of chromosomal segment होता है between non-sister chromatids of homologous chromosome is referred to as crossing over at the time of gamete formation। तो उसकी वजह से बनते हैं continuous variation due to crossing over। और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो कभी भी कहीं पे भी हो सकता है, वो है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। दैट इज व्हाई दीज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आर बीइंग कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशंस। See, it's very clear. A species can survive only when it has the large amount of variation present। कोई भी species जब ही survive कर सकती है जब उसके अंदर large amount of variations present होते हैं। और ये variations कौन लाते हैं? Crossing over की वजह से होता है sexually reproducing organism में, या होता है mutations की वजह से। So mutations भी responsible है variations को लाने के लिए। It is also proposed that all recessive counterparts of a gene are being formed due to mutations। म्यूटेशंस ही रिस्पॉन्सिबल हैं सारे के सारे रिसेसिव एलील्स को बनाने के लिए। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, ये एक डोमिनेंट एलील है दैट इज टॉल। म्यूटेशन की वजह से ही कभी एलील के अंदर चेंज हो गया और एलील टॉल से क्या बन गया? ड्वार्फ का एलील। दिस एलील इज कोड्स फॉर ड्वार्फ एंड दिस एलील इनकोड्स फॉर टॉल कैरेक्टर। So this is being produced due to mutations। So mutations are the cause of variations and the variations are the raw material for evolution। म्यूटेशन वेरिएशन कराते हैं और ये वेरिएशन ही है जो रॉ मटेरियल है एवोल्यूशन के लिए। यदि म्यूटेशन नहीं होगा तो कोई भी वेरिएशन नहीं होंगे, और यदि वेरिएशंस नहीं होंगे तो किसी भी स्पीशीज का एवोल्यूशन हो ही नहीं सकता। और अगर एवोल्यूशन होना है तो हमें म्यूटेशंस की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के एलील्स बनते हैं, इसीलिए वेरिएशंस आते हैं। और वेरिएशंस इज द की फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन स्पीशीज, बिकॉज वेरिएशंस व्हेन दे आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड द स्पीशीज डाइवर्सिफाई। क्योंकि वेरिएशन जब आ जाते हैं तो स्पीशीज के अंदर डाइवर्सिफिकेशन आता है। आपने डीडीटी को स्प्रेड कर दिया एक पॉन्ड में, but certain mosquitoes were able to survive and certain were not able to survive। कुछ mosquitoes survive कर गए, कुछ नहीं कर पाए। That is all because of mutation that was previously present in the mosquito।
and that is why certain mosquitoes were able to be DDT resistant because of the prevalence of the mutation that was previously present and are being associated with those mosquitoes, and now the entire population will be made up of only those mosquitoes those which are DDT resistant. Variations की वजह से ही अगर आपको जिराफ वाला एग्जांपल याद है, then long necked giraffe were able to survive and shock necked giraffe just died off, and the long necked giraffe, because they were able to survive, that is why now when we visualize the giraffe we always say that giraffe is always having a longer neck. हम ये बोल सकते हैं कि जिराफ का सर्वाइवल इसी की वजह से हो पाया क्योंकि जिराफ के अंदर वेरिएशन था। जिस स्पीशीज में वेरिएशन ज्यादा होता है उसका सर्वाइवल ज्यादा इजी हो जाता है, उसी का सर्वाइवल होता है इवोल्यूशन के अंदर। वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ म्यूटेशंस इन वेरिएशंस को कराते हैं। अब हम म्यूटेशंस के बारे में अगर बात करें तो म्यूटेशंस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। म्यूटेशन कैन बी अ फॉरवर्ड म्यूटेशन, म्यूटेशन कैन बी अ रिवर्स म्यूटेशन। म्यूटेशन दो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, म्यूटेशन फॉरवर्ड म्यूटेशंस भी हो सकते हैं या रिवर्स म्यूटेशंस भी हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड म्यूटेशन? फॉर एग्जांपल अ वाइल्ड टाइप जीन इज प्रेजेंट, वाइल्ड टाइप कोई भी एक वाइल्ड टाइप जीन था, उसके अंदर म्यूटेशन हुआ, वो क्या बन जाएगा? म्यूटेंट जीन। For example, there was any gene, say capital T, it gets mutated and gets converted into small t. Then this is referred to as wild type gene. This is referred to as mutant gene. Such type of mutations are called as forward mutation. Forward mutations. Another one, back to normal, is referred to as reverse mutation or backward mutation. This is commonly called as reverse mutations. अगर कभी गलती हो गई है और आप वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट टाइप बन गए हैं, क्योंकि गलतियां सोच के नहीं की जाती, हो जाती हैं, then this is called as forward mutation. और यदि आपने उस गलती को सुधार लिया है तो आप फिर से वाइल्ड टाइप बन गए हैं, that is commonly called as reverse mutation or backward mutation. Now mutations have been categorized into two different types. Mutations को हम categorize करते हैं दो अलग अलग प्रकार से, उस categorization को हमें देखना है। म्यूटेशंस को कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज, क्या कॉज कर रहा है उन म्यूटेशंस को, वेदर दे आर अकरिंग स्पॉन्टेनियसली, क्या म्यूटेशन खुद ब खुद हो गया, या म्यूटेशन के लिए किसी और एलिमेंट की जरूरत थी, दैट इज म्यूटेशंस वर इंड्यूस। द जीन दैट कॉजेज म्यूटेशन इज कॉल्ड एज म्यूटेटर जीन, और जिसमें म्यूटेशन हो जाए उसे हम बोलते हैं म्यूटेंट। So there are two different types of gene. One is called as the mutator gene, another one is referred to as the mutatable gene. The one in which the mutation is being caused is referred to as mutator gene. वो जीन जो किसी और के अंदर म्यूटेशन करा दे उसे हम म्यूटेटर जीन कहते हैं, और जिस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए उसे हम म्यूटेंट जीन कहते हैं। वो जीन जो किसी के अंदर म्यूटेशन करा दे उसे हम म्यूटेटर जीन कहते हैं। वो जीन जो किसी के अंदर म्यूटेशन करा दे उसे हम म्यूटेटर जीन कहते हैं, और वो जीन जिसके अंदर म्यूटेशन हो जाए उसे हम म्यूटेटेबल जीन कहते हैं। सो जीन कॉजिंग द म्यूटेशन इन अनदर जीन इज कॉल्ड एज म्यूटेटर जीन। एक जीन जो दूसरे जीन के अंदर म्यूटेशन कर दे उसे हम म्यूटेटर कहते हैं। अब देखिए, हम म्यूटेशन को क्लासीफाई करने वाले हैं। हमें म्यूटेशन को क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉज, क्या कारण है जिसकी वजह से म्यूटेशन हुआ, क्या म्यूटेशन अपने आप हो गया, स्पॉन्टेनियसली हुआ, या वो म्यूटेशन इंड्यूस था, कराया गया किसी और मैकेनिज्म के थ्रू और किसी और फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से। एज वेल एज वी आर ऑल्सो गोइंग टू क्लासीफाई म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इफेक्ट्स, और हम म्यूटेशंस को इस बात पे भी क्लासीफाई करने वाले हैं कि म्यूटेशंस का प्रभाव क्या हुआ है। तो म्यूटेशंस को सबसे पहले हम इस बात पे
डिवाइड या कैटेगराइज करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इफेक्ट्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट्स the mutations can be categorized into broadly into the following two basic categories. Which are the two basic categories? They are commonly classifying the mutations into the following two categories. One is referred to as genometric mutation, another one is referred to as chromosomal aberration. Mutations into genometric mutations, another one is chromosomal aberrations. जीनोमेटिक म्यूटेशंस को जब हम बात करते हैं, जीनोमेटिक म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एबरेशन में अंतर क्या है? जीनोमेटिक म्यूटेशन मींस चेंज इन नंबर और सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर चेंज नंबर या सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में हो रहा है तो वो जीनोमेटिक म्यूटेशन है। क्रोमोसोमल एबरेशन, चेंज involved in the structure of chromosome. अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर रहे हैं तो वो क्रोमोसोमल एबरेशन है। ये क्रोमोसोमल एबरेशंस को हम डिवाइड कर सकते हैं फॉलोइंग टाइप्स इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। द फर्स्ट इज रेफर टू एज डिलीशन। अगर कोई सीक्वेंस डीएनए का डिलीटेड हो जाए तो उसे हम बात करते हैं डिलीशन। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन। अगर कोई डीएनए का सीक्वेंस डुप्लीकेट हो जाए। थर्ड वन इज कॉल्ड एज द इन्वर्जन, इफ एनी ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए हैज बीन इन्वर्टेड। द फोर्थ वन इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, व्हेन any of the sequence of the DNA is translocated from one position within the chromosome to another। जब डीएनए का किसी सीक्वेंस को ट्रांसलोकेट किया गया है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे तो हम उसे बात करते हैं ट्रांसलोकेशन। अगर हम बात करते हैं जीनोमेटिक म्यूटेशंस की तो हम जीनोमेटिक म्यूटेशंस को यहाँ पर दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। वो दो पार्ट है कौन कौन से? एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी and euploidy. Euploidy means change in the set of chromosomes. Set of chromosome. If it is altered, it is called as euploidy. अगर आप चेंज कर रहे हैं सेट ऑफ क्रोमोसोम में तो उसे आप euploidy कह रहे हैं। If you are altering the number of chromosomes, in a सेट, जब आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम को सेट के अंदर अल्टर कर रहे हैं तो उसे आप बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ना यूप्लॉइडी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। वन इज मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी मीन्स 2n minus n. That means how many number of chromosomes will remain? It will remain only equivalent to n. Or it could be triploidy. That means the number of chromosomal sets have been increased and now they are 3n. It could be another tetraploidy, when the chromosomal sets have been further increased, then it is referred to as tetraploidy. Or it could be polyploidy. Polyploidy, when the number of chromosomal sets have been drastically increased and it is written as xn. Now in the case of aneuploidy, there could be yet two different varieties. That is, the chromosomal number might be increased or the chromosome number might be decreased. क्रोमोसोम की संख्या बढ़ भी सकती है और क्रोमोसोम की संख्या कम भी हो सकती है। तो अगर हम बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी के अंदर तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। Which are the following two different types? One is called as monosomy. Monosomy
2n-1. A single chromosome from the diploid chromosome set is being lost. दो जो क्रोमोसोम होते हैं जिनका सेट होता है उनमें से एक क्रोमोसोम लॉस्ट हो गया है तो उसी को हम बोलते हैं मोनोसोमी। जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1 के दो सेट में से एक क्रोमोसोम गायब हो जाए। अगर हम बात करते हैं यहां पर डबल मोनोसोमी की, मोनोसोमी, तो इसका मतलब हो जाता है 2n-2, यानी कि डबल मोनोसोमी के अंदर व्हाट हैपेंस इज दैट बोथ द कॉपीज ऑफ द सिंगल क्रोमोसोम इज बीइंग लॉस्ट। एक क्रोमोसोम की दोनों कॉपी लॉस्ट हो गई हैं तो उसे हम बोल देते हैं डबल मोनोसोमी। और तीसरे को हम बोलते हैं नलीसोमी। नाउ व्हाट इज दिस नलीसोमी? इन द नलीसोमी both in the double monosomy, when we are talking about double monosomy, a single copy of two different chromosome is being lost, then it is called as double monosomy. एक कॉपी लॉस्ट हो गई है दोनों अलग अलग क्रोमोसोम की। जैसे कि डिप्लॉइड सेल के अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 की एक कॉपी लॉस्ट हो जाए और क्रोमोसोम नंबर 10 की एक कॉपी लॉस्ट हो जाए तो इसे हम बोलते हैं डबल मोनोसोमी। और मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 की ही दोनों कॉपीज लॉस्ट हो जाए, देन दैट वुड बी कॉल्ड एज नलीसोमी। देन दैट वुड बी रेफर्ड टू एज नलीसोमी, NULLYSOMY, नलीसोमी। Now, in similar manner, when the number of chromosome is going to be increased, then you are going to add the number of chromosome. आप क्रोमोसोम के नंबर को अब क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। तो क्रोमोसोम के नंबर यहाँ पर डिक्रीज नहीं होंगे, यहाँ पर इंक्रीज होते चले जाएंगे। एंड व्हेन द क्रोमोसोम नंबर इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, देन इट इज गोइंग टू बिकम अगेन इंक्रीज एंड इट इज गोइंग टू बिकम ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। एंड when the number of chromosome is going to be increased, then it could be either the single set of the chromosome, that is in the case of aneuploidy. In the other case of aneuploidy, the number of chromosomes is going to be increased. So there could be an increase in a single chromosome, then it will lead to the formation of trisomy. For example, trisomy of 21st chromosome, you would have heard about it, that is Down syndrome. So here it would lead to trisomy. Trisomy means the number of chromosomes have been increased, 2n+1. Tetrasomy, the number of chromosome have been further increased, 2n+2. तो क्रोमोसोम के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं तो उसे हम ट्राइसोमी कहते हैं या टेट्रासोमी कहते हैं। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है म्यूटेशंस का। We are going to talk about it in our next lecture in details about all the different types of genometic and chromosomal mutations, chromosomal aberrations. तो हम अगले ही लेक्चर के अंदर म्यूटेशंस के इन दोनों प्रकारों को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बोथ अबाउट द जीनोमेटिक म्यूटेशंस एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।